साथियों दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा, इसके पहले हम जो है हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए। उसके बाद आज हम जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी के नाम से जो है कोच्चि को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो इसमें से जो है भारत का सबसे बड़ा वन जो है वो सुंदर वन है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसमें से जो ये लिखा हुआ है, तो इसमें से कलर थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है, रेड वाला। तो आपको मैनेज करना है, ठीक है। अगले पेज पे जो है सही लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें से जो है बांग्लादेश करता है, म्यांमार करता है, चीन करता है, मालदीव नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इसमें से जो उच्च कार्बन उत्सर्जन, बढ़ी हुई हरियाली, वायु प्रदूषण में कमी, पानी की गुणवत्ता में सुधार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उच्च कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होते हैं? तो जो है वो सूरत में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना परसेंट है? तो 2011 के अनुसार जो है 21.95% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, में मुख्य रूप से शामिल थी। तो इसमें से क्या शामिल थी? तो इसमें जो है हरित क्रांति जो है इसमें उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो जो है ये इसमें जो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ठीक है। इसी के कारण जो है महासागर का जल जो है अम्लीय होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जो है भूटान को जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसका PDF और साथ ही सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के GK GS को क्विज भी करवाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो वहाँ पर ग्रुप में प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। बाकी कोई अपडेट होता है तो वो भी वहाँ पर आपको समय पर मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा है वो बॉम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो जो है यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा जो है वो इसमें से किसमें मिलते हैं, आपको इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? तो यह जो है कोलोराडो कोलोराडो नदी द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के नाम से जो है जापान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो इसमें से जो है लेब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक अफवाह, क्रोशियो और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक अफवाह। अगला क्वेश्चन है, फसल के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी है केवल एक फसल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी का उर्वरक बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। यही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात संघ ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है आबू धाबी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में रेड कॉरिडोर क्या है? ठीक है, भारत में रेड कॉरिडोर क्या है? यह नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत का लिपुलेख दर्रा जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश 2 बार लिख उठा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में जो है वहां पर वान का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी जो है वियंतियाने है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो मैंग्रोव वितरण जो है ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। टोटल मेरे पास 100 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में करवाऊंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 50-50 करके 2 वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक इसमें से जो है असम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच स्थित है? तो अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच जो है इसमें से वो मालवा का पठार स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु में स्थित है, ठीक है, ये सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। तो दोस्तों जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में कब पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है सड़क मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश ब्राजील है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये जो है सऊदी अरब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को जो है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को भी नीला ग्रह ही कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बागवान जहाँ बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ऐसी फसल को जो है निर्वाह खेती के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट उत्पादक इनमें से सबसे बड़ा राज्य जो है उड़ीसा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो जो है अभी दक्षिणी अमेरिकी जैसे ऊपर पूछा था तो ब्राजील था, तो यहाँ भी जो है ब्राजील सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया में जो सबसे अधिक तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है? रूस है। दोस्तों देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आपको विकल्प में से आंसर अपने दिमाग में सोच लेना है, ठीक है। और मैं सोचता हूँ आपका ज़्यादा समय जो है ना खराब हो, इसीलिए बस क्वेश्चन पढ़ता हूँ, डायरेक्ट उसका आंसर बता देता हूँ। अगर आपको चाहते हो कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया करूँ तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। और अगर और किसी सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको कमेंट में बताना है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अभी इसको पिछले किए हैं, ठीक है। तो ये जो है गोदावरी प्रायद्वीप भी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर सबसे अधिक पूछे तो बिहार, सबसे कम पूछे तो वो जो है हरियाणा का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? तो कर्क रेखा से इसमें से सबसे दूर जो है वो भुवनेश्वर स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे किसमें पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे सबसे ज्यादा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल जो है इसमें से वो मणिपुर की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट जो है इसमें से इंडोनेशिया के सबसे निकट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयरस जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो उत्तरी कोरिया की राजधानी है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का इसमें जो है न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा भी है, लुइजियाना भी है, अटलांटा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो भारत में जायद फसल की खेती जो है वो तरबूज, ककड़ी, ठीक है, ये सब जो है खीरा, तरबूज, ये सारी चीज़ें जो है जायद फसल के रूप में की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज का ये 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।